एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। संपत्ति के नाम पर उसके पास थोड़ी सी जमीन का टुकड़ा, एक ऊंट, एक घोड़ा और एक गधा था। किसान उसी छोटी सी जमीन पर दिन भर काम करता और लौटते समय जंगल से लकड़ियां काट लाता। उसके बाद वह बाजार जाकर लकड़ियां बेचता। इस तरह किसान कुछ पैसे लकड़ियां बेचकर और थोड़ा अनाज अपने खेत में उगाकर अपना और अपनी पत्नी का गुजारा करता था। किसान की पत्नी बड़ी समझदार थी। वह बहुत ही समझदारी के साथ घर चलाती थी, इसीलिए उसके जीवन में खुशहाली थी। एक दिन किसान जब जंगल से लकड़ियां काट कर लाया तो अगले दिन सुबह उसने लकड़ियों को ऊंट पर लादा और बाजार की ओर लकड़ियां बेचने निकल पड़ा। जब वह बाजार पहुंचा तो उसके पास एक जमींदार आया। जमींदार ने किसान से कहा, भाई साहब, ये लकड़ियां कितने में बेच रहे हो? किसान ने लकड़ियों की कीमत 5 चांदी के सिक्के बताए। उस जमींदार ने कहा, तुम ये 10 चांदी के सिक्के रखो और सारा का सारा माल मुझे दे दो। किसान तो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसके बाद जमींदार ने कहा, तुम सारा माल मेरे घर पर पहुंचा दो। किसान खुशी खुशी जमींदार के घर लकड़ियां डालने गया। जब वह लकड़ियां डालकर वापस आने लगा तो जमींदार ने कहा, अरे भाई, आप ये ऊंट कहाँ ले जा रहे हो? ऊंट यही बांध जाओ। किसान सोच में पड़ गया। किसान ने कहा, अरे भाई, यह ऊंट तो मेरा है ना। जमींदार ने कहा, शायद तुम्हें समझ में नहीं आया था, मैंने पूरा सौदा ऊंट के साथ किया था। अब तो इस बात को लेकर दोनों के बीच बहस छिड़ गई। थोड़ी देर बाद जमींदार और किसान मामले को लेकर न्यायाधीश के पास पहुंचे। न्यायाधीश ने सारे मामले को सुना और वे किसान से कहने लगे, क्या यह सच है, तुमने सारे माल का सौदा किया था? किसान ने कहा, हाँ हुजूर, मैंने सारे माल का सौदा किया था और माल में लकड़ियां थी, ना कि मेरा ऊंट। और रही बात 10 चांदी के सिक्के देने की, तो मेरे ऊंट की कीमत तो 300 चांदी के सिक्के है। इस पर न्यायाधीश ने कहा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें गलती तुम्हारी ही है। तुम्हें सोच समझकर सौदा करना चाहिए था। अब यह ऊंट तुम जमींदार को दे दो। बेचारा किसान ऊंट जमींदार को देकर चुपचाप आंखों में आंसू लिए हुए अपने घर लौट आया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को कोई बात ना बताई। अगले दिन वह खेत गया। खेत में उसने दिन भर काम किया और फिर शाम को लकड़ियां लेकर आया। सुबह उठकर उसने अपने घोड़े पर लकड़ियां लादी और बाजार की ओर चल पड़ा। जब वह बाजार पहुंचा तो उसके पास में फिर से वह जमींदार आया और उसने पूछा, लकड़ी की क्या कीमत है? किसान ने कहा, 3 चांदी के सिक्के। जमींदार ने कहा, सारे माल का 10 चांदी के सिक्के दूंगा। किसान ने पहले की बात को ध्यान में नहीं रखा और वह फिर से लालच में आ गया। उसने सौदा मंजूर कर लिया। ऊंट की तरह किसान को अपने घोड़े से भी हाथ धोना पड़ा। वह दुखी होकर चुपचाप घर चला आया। उसने इस बार भी अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताया। अगले दिन जब वह अपने गधे पर लकड़ियां लादकर बाजार जाने लगा तो उसकी पत्नी ने कहा, सुनो जी, परसों बाजार से आप बिना ऊंट के वापस आए थे और कल बिना घोड़े के वापस आए थे। मुझे ऐसा लगता है तुम जहां पर जाते हो वहां पर कोई तुम्हें बेवकूफ बना रहा है और हो सकता है आज यह गधा भी तुमसे ले ले। इसीलिए लकड़ियां आज तुम नहीं, मैं बेचने जाऊंगी। इतना कहकर किसान की पत्नी ने गधे को ले लिया और लकड़ियां बेचने के लिए बाजार जा पहुंची। जब वह बाजार पहुंची तो जमींदार उसके पास आया और कहने लगा, लकड़ियों की क्या कीमत है? किसान की पत्नी ने कहा, 1 मुट्ठी सिक्के। जमींदार ने कहा, परंतु वह सिक्के कौन से होंगे, चांदी के, सोने के या फिर मामूली सिक्के? इस पर किसान की पत्नी ने कहा, तुम कोई भी सिक्के दे दो, सिक्के तो सिक्के ही होते हैं ना। इस पर जमींदार मन ही मन मुस्कुराया और कहने लगा, आज तो अच्छा बेवकूफ से पाला पड़ा है। इसे मैं 1 मुट्ठी खोटे सिक्के दे दूंगा। इसे तो सिक्कों से मतलब है, सिक्के चांदी के हैं या खोटे, इसे इस बात की कोई परवाह ही नहीं है। जमींदार ने सौदा मंजूर कर लिया और कहा, ठीक है, तो तुम लकड़ियां लेकर मेरे घर आओ। किसान की पत्नी जमींदार के घर पहुंच गई। वहां पर उसने एक तरफ लकड़ियां उतारी और फिर जमींदार से पूछने लगी, इस गधे को कहां पर बांधना है? जमींदार ने गधे को बांधने का स्थान बता दिया। उसके बाद किसान की पत्नी ने लकड़ियों की कीमत मांगी। जमींदार ने जैसे ही सिक्के देने के लिए अपनी मुट्ठी आगे बढ़ाई ही थी कि किसान की पत्नी ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। इस पर जमींदार ने कहा, अरे यह तुम क्या कर रही हो? इस पर किसान की पत्नी ने कहा, मैं अपनी लकड़ियों की कीमत ले रही हूँ। जब तुमने सौदा तय किया था तो तुमने कहा था कि तुम लकड़ियों की कीमत 1 मुट्ठी सिक्के दोगे, इसीलिए इस सिक्कों के साथ साथ तुम्हारी मुट्ठी भी मेरी हुई। अब तो दोनों के बीच इस बात को लेकर बहस छिड़ गई। जब शोर शराबा हुआ तो आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। अंत में मामला यह आया कि इसका निर्णय न्यायाधीश ही करेगा। दोनों न्यायाधीश के पास पहुंचे। आसपास के लोग भी साथ में गए हुए थे। न्यायाधीश ने जब दोनों की बातें सुनी तो वह आनाकानी कर रहा था।
क्योंकि जमींदार ने उसे पहले से ही पैसे खिला दिए थे। न्यायाधीश ने कई चालें चली कि जमींदार जीत जाए, परंतु किसान की पत्नी अपनी बात पर अड़ी रही। आसपास के जो लोग उसके साथ गए थे वो न्यायाधीश से कहने लगे, यह औरत बिल्कुल ठीक कह रही है। न्यायाधीश मन ही मन सोचने लगा, यह औरत तो बहुत चतुर है, कुछ तो करना पड़ेगा। इस पर न्यायाधीश ने जमींदार से कहा, ऐसा करो, तुम अपनी मुट्ठी इस औरत को दे दो। इस पर जमींदार एकदम आंखें फाड़ते हुए न्यायाधीश को देखने लगा और गर्राते हुए बोला, मैं बिना हाथ के कैसे रहूंगा, मैं अपना हाथ इसे नहीं दे सकता। न्यायाधीश ने कहा, तो इसका निर्णय किसी और प्रकार से करते हैं, तुम दोनों एक शर्त लगाओ, शर्त में जो जीतेगा फैसला उसी के हक में दिया जाएगा। न्यायाधीश ने कहा, जो झूठ बोलने में बेहतर साबित होगा, हारने वाला उसे 50 मोहरे, ऊंट और घोड़ा देगा। किसान की पत्नी ने कहा, ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है। किसान की पत्नी ने जमींदार से कहा, आप मुझसे बड़े हैं, आप धनवान हैं, इसीलिए झूठ बोलने की शुरुआत पहले आप ही कीजिए। जमींदार कहने लगा, मैंने एक बार गेहूं बोया था, उस बार मेरी फसल इतनी अच्छी हुई कि जो भी जानवर खेत में चरने के लिए घुसता 10 दिनों तक वह बाहर निकलने का रास्ता नहीं पाता। एक बार तो हद हो गई, 40 बकरियां एक साथ मेरी खेत में घुसी और फिर वो ना जाने कहाँ गायब हो गई। गेहूं पक गए, गेहूं कटकर घर आ गए, परंतु बकरियों का कोई अता पता नहीं था। उसके बाद उन गेहूं से आटा बनवाया गया। मेरी पत्नी ने रोटी बनाई और जब मैं रोटी खाने बैठा तो मेरे दांतों के बीच से आवाज आई। जब मैंने मुंह खोला तो मेरे मुंह से एक एक बकरी बाहर निकलने लगी। और तो और वे बकरियां अब बकरियां नहीं रहीं, वो भैंस के समान मोटी हो गई थी। किसान की पत्नी ने हंसते हुए ताली बजाते हुए कहा, बहुत बढ़िया, या तो आपने एक सच्ची कहानी सुनाई। ऐसी घटनाएं तो आए दिन होती रहती हैं। अब आप मेरी कहानी सुनो। एक बार मैंने गांव के बीचों बीच एक गड्ढा खुदा और उसमें कपास का एक बीज डाला। उस बीज से एक पेड़ निकला। वह पेड़ इतना बड़ा था कि उसकी डाली इतनी दूर तक फैली हुई थी जितनी दूर तक इंसान एक दिन में सफर तय करता है। उसके बाद जब उसमें कपास लगी और जब कपास पक गई तो मैंने 500 हट्टी कट्टी फुर्तीली औरतें लगाई जिन्होंने कपास को काटा और उसकी सफाई की। उसके बाद उसे बेच दिया। कपास बेचकर मैंने 40 ऊंट खरीदे और फिर उन ऊंटों पर कीमती कपड़ों के थान लादकर अपने 2 भाइयों के साथ उन्हें भेज दिए। काफी सालों से उनकी कोई खबर नहीं थी। कुछ दिन पहले मुझे उनके मारे जाने की बुरी खबर मिली। उसके बाद उसने चिल्लाते हुए कहा, सुनो भाइयों, इस जमींदार ने जो चोगा पहन रखा है वह मेरे भाई का है। इस जमींदार ने ही मेरे भाइयों को मार दिया और उनकी सारी चीजें छीन ली और उनके ऊंट भी छीन लिए। किसान की पत्नी रो रो कर कहने लगी, अब आप लोग ही मेरा इंसाफ कीजिए। अब तो जमींदार असमंजस में पड़ गया। वह सोचने लगा, अगर उसने किसान की पत्नी की बात सच मान ली तो उस पर हत्या का मुकदमा चलाया जाएगा और अंत में उसका सिर काट दिया जाएगा। और अगर उसने किसान की पत्नी की बात को यह कहा कि यह झूठ बोल रही है तो उसे 50 मोहरे, ऊंट और घोड़ा देना पड़ेगा। जमींदार थोड़ी देर सोचता रहा, फिर उसने 50 मोहरे गिनी, घोड़ा और ऊंट किसान की पत्नी को दे दिया और कहने लगा, आज तक मैंने अपने जीवन में बहुत लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, आज पहली बार इस औरत ने मुझे ही बेवकूफ़ बना दिया। किसान की पत्नी 50 मोहरे, अपना ऊंट, घोड़ा और गधा लेकर अपने घर पहुंच गई। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूँ। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।